प्रदेश की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। 1986 बैच के आईएएस अफसर अनूप मलिक अब उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया होंगे। आपको बता दें, आज भी डीपीसी के बाद अनूप मलिक को प्रभारी हॉप बनाने पर सहमति हो गई है। इसके लिए शासन से आदेश भी जारी हो गया है। जानकारों की माने तो अनु मलिक की फाइल मुख्यमंत्री के सामने पेश होगी। इसके बाद अनूप मलिक के पास फुल फ्लैश हॉप का चार्ज आ जाएगा। शासन ने वरिष्ठता के आधार पर अनूप मलिक के नाम पर मुहर लगाई है। आपको बता देंगे, इससे पहले राजीव भरतरी को विनोद सिंघल को लेकर वन विभाग की खाली गिरी हुई थी। ऐसे में वन विभाग ने इस बार सीधे तौर पर वरिष्ठता को प्राथमिकता देते हुए अनूप मलिक को वन विभाग का मुखिया बनाने का फैसला लिया है। प्रदेश में आने वाले दिनों में औद्योगिक व औषधि भांग की खेती और इससे संबंधित औद्योगिक इकाइयां रोजगार स्वरोजगार की नई संभावनाओं के द्वार खुलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए धामी सरकार नई पॉलिसी तैयार कर रही है। जल्द ही इस पॉलिसी को अंतिम रूप देकर इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने भी अधिकारियों को इसके मद्देनज़र जल्द पॉलिसी तैयार करने और कैबिनेट में रखने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि भांग के रेशे का उपयोग टेक्सटाइल, कागज, पल्प, फर्नीचर समेत अन्य उद्योगों में होता है। यही नहीं, कैंसर, ग्लूकोमा, मधुमेह जैसी बीमारियों के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवाओं के निर्माण में भी भांग का उपयोग होता है। हालांकि आगामी कैबिनेट में इस पॉलिसी को नहीं लाया जा सकेगा, लेकिन उसके बाद अगली कैबिनेट में इस पॉलिसी को रखने का खाका तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड वैसे तो भांग की खेती को लीगलाइज करने वाला देश का पहला राज्य है और साल 2018 में भाजपा सरकार में इसको कानूनी मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन पर्याप्त होमवर्क न होने के कारण इस पॉलिसी का लाभ राज्य को अब तक नहीं हो पाया है। लिहाजा राज्य सरकार अब इसको लेकर नई पॉलिसी तैयार कर रही है। राज्य उत्तराखंड के दुगड्डा कांडाखाल मार्ग पर कोटद्वार स्थित ग्राम पंचायत हथनूड़ के पल्ला गांव में रविवार को सांड ने एक 10 वर्षीय छात्रा को कुचल दिया। इससे बच्ची की दर्दनाक तरीके से जान चली गई। घटना से परिजनों और गांव में मातम छा गया है। छात्रा प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनने विद्यालय जा रही थी। ग्राम प्रधान रोशन सिंह रावत ने बताया कि आईना बानो पुत्री मरहूम जाफर अली प्राथमिक विद्यालय हथनूड़ में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। रविवार सुबह वह घर से स्कूल आ रही थी। गांव के रास्ते में लावारिस कुत्ते एक सांड के पीछे पड़े थे और उसे दौड़ाने में लगे थे। कुत्तों से पीछा छुड़ाते हुए बितका हुआ सांड दौड़ रहा था। तभी अचानक छात्रा आईना बानो सांड की चपेट में आ गई। इससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। राजस्व पुलिस को घटना की सूचना दी गई, लेकिन परिजनों ने बच्ची का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। घटना का शिकार हुई बच्ची 4 बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। राज्य के हल्द्वानी में गत 20 अप्रैल को प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। इस मामले में आज सोमवार को जनपद की एसीएमओ डॉक्टर रश्मि पंत ने मृतका की मौत के लिए जिम्मेदार कथित दाई के घर छापामारी की, तो वह भी भौचक रह गई। वहां एक गली में जिम के अंदर घर में आरोपित महिला प्रसूति अस्पताल चलाती मिली। मामले में आरोपी महिला से काफ़ी मात्रा में प्रसव से संबंधित दवाइयां जब्त की गई। उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही पुलिस में कार्रवाई करने के लिए तहरीर भी दी गई है। ऐसे में यहाँ गर्भवती महिलाओं व नवजात बच्चों की जान से तो खिलवाड़ किया ही जा रहा था, यहाँ अवैध तरीके से गर्भपात कराने एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध किए जाने का भी संदेह है। प्रशासन इसकी जाँच करवा रहा है। डॉक्टर पंत ने बताया कि गत 20 अप्रैल की घटना के पीड़ित आमिर अरशद द्वारा की गई शिकायत पर उन्होंने औचक छापेमारी की। वहां का नज़ारा देखने पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया।
छापेमारी में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक की संचालिका साकिरा उर्फ ममता द्वारा आम का बगीचा गौजा जाली में अपने घर एवं एक अन्य स्थान पर में अवैध रूप से क्लिनिक चलाया जा रहा था। छापेमारी में प्रसव के दौरान प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं दवाओं के 17 पैकेटों के साथ ही चादर में बंधी कुछ अन्य सामग्री भी सीलबंद की गई तथा अवैध क्लिनिक को मौके पर ही सीलबंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अवैध क्लिनिक में पाए गए बायोमेडिकल वेस्ट पर 50,000 का जुर्माने के साथ ही अन्य विधिक कार्यवाही हेतु थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा कि शहर में जहां भी अवैध क्लिनिक संचालित हो रहे हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में डॉक्टर राहुल लसपाल एवं पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बताया कि आरोपित साकिरा पूर्व में आशा कार्यकर्त्री के रूप में कार्यरत थी, तब उसे शिकायतों पर हटा दिया गया था। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में नैनीसैनी एयरपोर्ट से उड़ान सेवा में बाधक बन रहे एक स्कूल को तोड़े जाने की कार्रवाई से भड़के विद्यार्थी और अभिभावक सोमवार को सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्कूल तोड़ दिए जाने से उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय को तोड़ना जरूरी था तो विद्यार्थियों के लिए पहले पठन पाठन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। प्रदर्शनकारियों ने अविलंब विद्यालय की व्यवस्था किए जाने की मांग की। इस मामले में उपजिलाधिकारी सदर अनुराग आर्य ने कहा कि जिस विद्यालय को तोड़ा गया है उसकी सीबीएसई संबद्धता 31 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई थी। विद्यालय उसके बाद भी विद्यार्थियों को प्रवेश दे रहा था। मान्यता समाप्त होने के बाद विद्यालय में प्रवेश का कोई औचित्य नहीं बनता है। राज्य उत्तराखंड में एसटीएफ ने इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आईलेट्स की परीक्षा में धांधली पकड़ी है। इस धांधली में पंजाब की गिरोह से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक कुरियर कंपनी का मैनेजर और दूसरा ट्रक का चालक है। यह परीक्षा देहरादून के सेंटर पर कराई गई थी, जिसके बाद OMR सीटू को गुरुग्राम ले जाना होता था। ये आरोपी ट्रक को रास्ते में रुकवाकर OMR सीटू में छेड़छाड़ कर अभ्यर्थियों को पास कराते थे। प्रत्येक अभ्यर्थी से 3 से 4 लाख रुपए मिल जाते थे। गिरोह का सरगना फरार बताया जा रहा है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के वीज़ा के लिए आईलेट्स की परीक्षा पास करना जरूरी होता है। यह परीक्षा भारत में गुरुग्राम की संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम IDP कराती है। इसका एक सेंटर देहरादून में भी है। पिछले दिनों दिल्ली के ट्रांसपोर्टर कुलदीप सिंह दीगरा ने एसटीएफ को शिकायत की गई थी कि 25 फरवरी को देहरादून में हुई आईलेट्स परीक्षा में धांधली हुई है। परीक्षा में 171 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की OMR सीटों को कुरियर के माध्यम से IDP गुरुग्राम भेजा गया था। कुलदीप ने एसटीएफ को बताया कि उनका ट्रक ब्लू डॉट कुरियर का सामान देहरादून से दिल्ली गुरुग्राम लाता था। इसी में OMR सीटू का सूटकेस भी रखा था। कुलदीप सिंह ने आशंका जताई है कि रास्ते में ट्रक को रोककर OMR सीटू में गड़बड़ी की गई है। एसटीएफ ने जब पड़ताल की तो ट्रक चालक जितेंद्र निवासी सांडी हरदोई की भूमिका संदिग्ध मिली। उसके खाते में पंजाब के लुधियाना से UPI के जरिए कुछ रकम भेजी गई थी। एसटीएफ ने जितेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि परीक्षा से कुछ दिन पहले समिंदर मंडी, साहिल कुमार और एक अन्य व्यक्ति उससे मिले थे। तीनों ने उससे गुरुग्राम भेजी जाने वाली OMR सीट कुछ देर के लिए उनके सुपुर्द करने को कहा था। इसके एवज में उन्होंने जितेंद्र को 3 लाख रुपए देने की बात कही थी। लालच में आकर जितेंद्र ने कुरियर कंपनी के मैनेजर शब्बीर खान को भी इसमें शामिल कर लिया। जितेंद्र ने बताया कि 25 फरवरी को परीक्षा के बाद जब वह ट्रक लेकर निकला तो मोहंड के पास उसे साहिल और समिंदर मंडी अपने साथियों के साथ मिला। यहाँ पर उन्होंने ट्रक के पीछे लगा लॉक पेचकस के माध्यम से खोलकर OMR सीटों का सूटकेस निकाल लिया और फिर दिल्ली बॉर्डर पर मिलने के लिए कहा। दिल्ली बॉर्डर उन्होंने सूटकेस वापस ट्रक में रखकर फिर लॉक लगा दिया। जितेंद्र यह सारी जानकारी व्हाट्सएप पर शब्बीर खान को देता रहा।
एसटीएफ की जांच में 15 ओएमआर सीटों में छेड़छाड़ होना पाया गया है। पास करवाने की एवज में प्रत्येक अभ्यर्थी से 3 से 4 लाख रुपए लिए गए हैं। इस मामले में जितेंद्र के अलावा साहिल निवासी कैलाश नगर लुधियाना और ब्लू डॉट कंपनी का मैनेजर शब्बीर खान निवासी डोरिया बिहार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह का सरगना समींदर मंडी फरार चल रहा है।